নমস্কার বন্ধুরা, শ্রদ্ধেয় কিশোর কুমারের উপর যে বেশ কয়েকটি ভিডিও করেছিলাম সেখানে দেখিয়েছি ভারতের বিখ্যাত গায়করা এই কিংবদন্তি শিল্পী কিশোর কুমার সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেছেন। আজকের ভিডিওতে তুলে ধরছি এই কিংবদন্তি জনপ্রিয় শিল্পী কিশোর কুমার সম্পর্কে বলিউডের সুপারস্টাররা কে কী বলেছেন। সো সঙ্গীতপ্রেমী তথা কিশোর প্রেমী বন্ধুরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ জানাই। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़े। তো প্রথমেই যাকে তুলে ধরব তিনি হলেন কিশোর কুমারের প্রিয় দাদামণি। ইনি কিশোর কুমারের বড় দাদা অশোক কুমার। ইনি ছিলেন একজন বড় অভিনেতা। এই দাদার হাত ধরেই কিন্তু কিশোর কুমার ফিল্মি দুনিয়ায় প্রবেশ করেন প্রথম জীবনে। সেই দাদা শ্রদ্ধেয় অশোক কুমার ভাই কিশোর কুমার সম্বন্ধে কি বলেছেন শুনে নিই প্রথমেই। उसका क्या हुआ था, गाने में उसको शौक था ज्यादा। और जब वो पैदा हुआ था तो गला इतना कर्कश था, इतना बुरा था, खांसते हाँ। तो मैं आता था कॉलेज से जब, तो मेरे को माँ और मेरे पिताजी जब खाना बना देते सब तो है कोई है, जब आता तो खाने देते माँ इसको, वो जानता था मैं उसको भाई हूँ। এই দাদা অশোক কুমার সেই ছোট্টবেলার स्मृतिगुलो शेयर করেছেন যখন কিশোরের বয়স ছিল মাত্র 5 বছর। तो 5 बरस का था, उसको क्या हुआ, गला इतना कर्कश और हर बात पर एक बात करे खांसे, एक बात करे खांसे। तो उसको दवाई करूँगा, मैं चला गया। फिर क्या हुआ कि आया तो माँ से कुछ मैं पैसा मांगा, माँ पर पैसा दो, हंसिया रखा था तरकारी करना, उसमें उसका पैर लगा, उंगली कट गई, एक पैर की उंगली ऊपर की जो पैर उठा एकदम कट कर हुआ। जो रोना 5 बरस का था, जो रोना शुरू किया, डॉक्टर आया या लगाया, उस वक्त ये दर्द मिटाने में दवाई अच्छी कोई होती नहीं थी, तो दिन में 22 घंटे होता था। हाँ करके फिर उसको दवाई दे, फिर चुप हो जाए। फिर रोते 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 जब उसका घाव साफ हुआ, उसके लिए रियाज हो गया, गला भी साफ हो गया। আর ছোট্টবেলার কিশোরজির সেই ভয়েসটা পাল্টে গেল তার অনবরত কান্না করতে করতেই। ভাই কিশোর সম্পর্কে দাদার এই স্মৃতিচারণা শেষে তিনি আক্ষেপ করে বললেন, এত প্রতিভা নিয়ে যে মানুষটা পৃথিবীতে এসেছিল সে এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। उसकी ब्यूटी क्या थी, जो सुर पर बैठता था तीर जैसा बैठता था, दैट इज वेरी हाई पॉइंट, बिग पॉइंट, गोज राइट टू द नोट, एकदम तीर कोने से लगता। बाकी जितने गाने वाले हैं थोड़ा सा क्या करते हैं, कंसुरा हो जाते हैं, सुर से आगे जाते हैं, क्योंकि एक सा गा सा रे गा मा में सा में 3 सुर है, सा 3 है, इफ यू सी इट 3 सुर है, तो बिल्कुल बीच में बैठता था वो आउट ऑफ ट्यून होता ही नहीं था। तो हो गया, बहुत सक्सेसफुल हुआ गाने में, लेकिन क्या करें, जल्दी चला गया। এবারে আসছি বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন প্রসঙ্গে। অমিতাভ বচ্চনের গান মানে কিশোর কুমারের গলা। এনাদের এই জুটি কিন্তু বহুদিন টিকেছিল। অমিতাভজির লিপে কিশোরজির কণ্ঠে গানগুলি হয়ে উঠেছিল সুপার ডুপার হিট। এই সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন কিশোর কুমার সম্বন্ধে কি বলেছিলেন শুনুন একবার। किशोरदा के बारे में कहना या चर्चा करना बहुत वक्त लेगा, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ कहना है वो इतना ज्यादा है कि समय इस समय बहुत छोटा है। बहरहाल किशोरदा ने प्लेबैक सिंगिंग मेरे ख्याल में बाद में सोचा, उनके अंदर जो एक डायरेक्टर का गुण था, एक कलाकार का जो गुण था, मेरी समझ में वो प्लेबैक सिंगर से कहीं ज्यादा था और कहीं ज्यादा जागृत था। प्लेबैक सिंगिंग शायद उन्होंने एक्सीडेंटली शुरू कर दिया। बहुत से गाने जो उन्होंने देव साहब के लिए गाए, राजेश खन्ना के लिए गाए, वो बहुत ही उच्च कोटि के थे, मुझे बहुत पसंद थे। लेकिन इन तमाम चीजों में एक बात जो, या जब भी मेरा संपर्क उनके साथ हुआ, जो उभरी वो थी उनमें एक इंसानियत। वो चाहे कितने भी व्यस्त हों, चाहे उन पे कितने ही संकट हों, खुशी का मौका हो, उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर एक इंसानियत थी। छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। এবারে আসছি আর এক জনপ্রিয় সুপারস্টার রাজেশ খান্না প্রসঙ্গে। কিশোর কুমার ও রাজেশ খান্নার জুটি কখনোই ভোলা যায় না। कोरा कागज था ये मन मेरा। এই জনপ্রিয় সুপারস্টার রাজেশ খান্না কি বলেছিলেন কিশোরজি সম্পর্কে চলুন শোনা যাক। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं, ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूं, या दो जान एक जिस्म हो गए, या दो जिस्म एक जान हो गए।
এমনই এক অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন গায়ক ছিলেন কিশোর কুমার। এই ভিডিওর মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় কিশোর কুমারকে জানাই শতকোটি প্রণাম। সো মিউজিক লাভার বন্ধুরা, কেমন লাগলো আপনাদের আজকের ভিডিওটা অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে। দেখা হবে পরের নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন। নমস্কার। जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।